आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना व मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतो बज़तुम मिन्नी। एक आवाज़ से बुलंद सलाम। हाज़रीन मजलिस, सामीन इकराम, काबिल एहतराम जनाब सैयदा की ये कनीज़ें, दुआ है कि कायनात का वो अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और यहाँ जितनी भी कनीज़ें शहज़ादी कौनैन की हैं, दुआ है कि वो इस अज़ीम फ़र्श अज़ा से खाली वापस ना जाएं। और ये दुआ जो बहुत बड़ी दुआ मेरी नज़र में भी है और मुझे उम्मीद है कि आपकी नज़र में भी ये बहुत बड़ी दुआ होगी कि पालने वाले हर अली के चाहने वालों को, हर फातिमा के चाहने वालों को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक दरे हुसैन की ज़ियारत ना कर ले। बड़ा हल्का आमीन है, जबकि इस दुआ पे बहुत बुलंद आमीन होना था, क्योंकि ये हर मोमिन और मोमिना के लिए एक बहुत बड़ी दुआ है कि जब तक मौत ना आए, जब तक दरे हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। और परवरदिगारा हुज्जते दौरा के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमारी आँखों को इस काबिल बना कि हम अपने हकीकी वारिस की ज़ियारत कर सकें। हाज़रीन मजलिस, आप सब मिलजुल कर इन सब दुआओं की कि दुआएं हमारी मुस्तजाब हों अल्लाह की बारगाह में, आप सब मिलजुल कर एक बाआवाज़ से बुलंद सलावत भेजें। मैंने अपनी दुआओं में जो आखिर की दो दुआएं थीं कि परवरदिगार, अच्छा होता भी यही है, जो भी जाकिर या जो भी जाकरा जब मिंबर पर आती हैं, या तो आगाज़ बयान में या इख्तिताम बयान में,
बड़े ज़ोर शोर से दुआ भी करती हैं, और आप हजरात के मेरे ख्याल से दिल से भी दुआ निकलती है कि हुज्जत दौरा के ज़हूर में ताजील फरमा। होता है या नहीं होता है? मैंने अपनी मजलिसों का अंदाज़ थोड़ा सा बदला है, और वो क्या है कि कभी कभी मैं अपने मजलिसों के बीच में सवाल भी कर देती हूँ। इसलिए आपसे तवज्जो की तालिब रहूँगी कि मैं अगर सवाल करूँ तो आप जवाब देकर अपनी बेदारी का एहसास मुझे दिलाएं। बाबा से बुलंद सलावत। हाज़रीन मजलिस, जहाँ तक हुज्जत दौरा के ताजी ज़हूर की बात आ जाती है तो चंद जुमले क्यों ना हम अपने इस इमाम को पहले याद कर लें। यकीनी तौर पर वारिस फातिमा का, अगर उस वारिस का कि जो जिंदा है, जो कायम है, अगर उसका जिक्र हो जाएगा तो यकीनी तौर पर शहजादी की रूह भी शाद हो जाएगी। हुज्जत इस दौरा के ज़हूर में ताजील फरमा, इसके आईने में मैं एक बात आप हजरत के सामने अर्ज कर दूं, और बहुत तवज्जो की तालिब हूँ पीछे के मजमे से, क्योंकि अगर मजमा खामोश होता है तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मजमा खामोश ना हो तो अपनी बात को पहुँचाने के लिए जाहिर बात है हमको भी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी दूर से चलने के बाद आप हजरत के दरमियान आए हैं, अगर अपनी बात ना पहुँचा पाएँ तो शायद हम भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, और हमें भी लगेगा कि हमने हक़ ज़हरा अदा नहीं किया। तो चाहने वालों, अगर इमाम की बात आ जाती है, हकीकी वारिस की बात आ जाती है, हमारे उस इमाम की बात जो आज हमारे सरों पर है, अगर उसकी बात आ जाती है तो वो मेरा इमाम कहता है कि मेरे ज़हूर की तो दुआ मांगते हो, अगर चाहते हो कि मेरा ज़हूर हो तो शिद्दत से मेरा तस्करा किया करो। और उसमें एक चीज़ दुलईपुर के मजमे को मैं देना चाहूँगी कि कहना यह है कि सिर्फ दिल में ना कहो कि मौला हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका ज़हूर हो, नहीं, बल्कि आवाज़ से अपने इमाम को अगर पुकार रहे हो तो आवाज़ से पुकारो, मौला हम आपके मुंतज़िर हैं, मौला हम आपको चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपका दीदार चाहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि अक्सर मजमे से ये आवाज़ें आती हैं, कहाँ वो कहाँ हम, होता है या नहीं होता है? यहाँ मेरी बहनें ज़ाकराएँ इस मिंबर पर माशाल्लाह जिन्होंने बयान किया है वो यहाँ मौजूद हैं, वो जानती हैं। और मैं अपने मजमे के लिए एक जुमला कि कभी कभी अगर ये कहा जाता है तो कहा जाता है कहाँ वो कहाँ हम। अभी मैं सारी मजलिसों को वहाँ ऊपर सुन रही थी, मैंने एक जुमला ये भी सुना, कहाँ शहजादी कहाँ हम। हमारी मोहब्बत का मेयार ये नहीं है, तो तवज्जो चाहेंगे। मेरा मौला कहता है कि ये मत कहो कि कहाँ वो कहाँ हम, मेरी मोहब्बत का मेयार ये नहीं है कि कहाँ वो कहाँ हम, बल्कि आप मुझे बुलाएं। मौला बुलाने का तरीक़ा क्या है? कहा कि मेरे बुलाने का तरीक़ा यकीन पर है। तो तवज्जो चाहूँगी, साहिबाने इल्म का मजमा इधर से उधर तक मेरी तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं और मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ भी मौजूद हैं। इमाम कहते हैं कि मेरे बुलाने का तरीक़ा यकीन पर है। और यकीन कैसा यकीन कि इमाम कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझ यकीन रखो। और यकीन मौला कैसे रखे? कहा जब खाना खाया करो तो एक फर्द की जगह दस्तरखान पर छोड़ा करो। कहा मौला वो क्या? कहा अगर बच्चे पूछें कि ये किसके लिए जगह छोड़ी है तो कहो कि अपने वक्त के इमाम का इंतजार है। एक बाबा से बुलंद सलावत। कहा इतना यकीन, इतनी मोहब्बत, इतना ईमान, तभी तो तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, है ना।
कहा कि मौला, अच्छा हर एक की तमन्ना होती है कि मौला का दीदार करे, मौला से मुलाकात करे, लेकिन ये भी है तय कि हर मोमिन की अपने इमाम से मुलाकात ज़रूर होती है। अब देखिए मेरे जुमले पे ध्यान दीजिएगा, मोमिन। अब अगर मैंने मोमिन की तशरीह शुरू कर दी तो पूरी मजलिस इसी पर हो जाएगी। इमाम कहते हैं कि मैं हर मोमिन का, यानी हर मोमिन इमाम का दीदार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करता है। और मौला ये बताइए कि आखिर किस तरीके से? तो जब तारीख़ का औराक़ को पलट कर देखा तो हमने देखा कि मदीने की एक औरत, बस चंद जुमले कहकर मैं अपने बयान पर आऊँगी, मदीने की एक औरत बुर्का पहनकर सोती थी। मोहब्बत है ना। अब लोग अगर कोई बुर्का पहनकर सोए तो आज की दुनिया में लोग उसको कहेंगे पागल है, क्योंकि सोने का लिबास ये नहीं है। तो किसी ने पूछा कि तुम बुर्का पहनकर क्यों सोती हो? तो इमाम के चाहने वाली ने कहा कि मैं बुर्का पहनकर इसलिए सोती हूँ कि अगर वक्त के इमाम का ज़हूर हो गया तो मैं बुर्का ही ढूंढती रह जाऊंगी और मेरा इमाम आ जाएगा। एक होता है ज़बान और एक होता है अमल। यानी वो अमली तौर से इतने अपने इमाम की मुंतज़िर थी कि वो रात में भी बुर्का। उधर मदीने का एक और शख्स रोज़ चौराहे पर खड़ा हुआ, अपने घोड़े पर तलवार लेकर खड़ा हुआ। लोगों ने कहा कि पागल हो गया है। जब देखो जब चौराहे पर तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। पूछा कि भाई क्यों खड़े हो? कहा इसलिए खड़ा हूँ तैयार के इमाम का ज़हूर हो और मैं फ़ौरन दौड़ पड़ूँ। अब जाहिर बात है कि दुनिया में हर तरीक़े के लोग हैं। अल्लाह ने हर मखलूक में हर तरीक़े के लोग बनाए हैं। किसी ने एक दिन कहा कि तू यहीं खड़ा हुआ है, तेरे इमाम का ज़हूर हो गया। कहा कहाँ? कहा उधर तेरा इमाम आ गया। बस घोड़ा दौड़ाया और कहने वाले ने जो समत बताई थी उस समत की तरफ दौड़ गया और वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि अकीदा पक्का था, इमाम के लश्कर में शरीक हो गया। एक बाबा से बुलंद सलावत। तो ये मैंने बताया ना कि ये अकीदा है, ये यकीन है कि ये यकीन की मंजिल पर है इंसान। इमाम खुद कहते हैं मौला अच्छा ये बताइए कि आपको ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? तो मेरा मौला कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कहाँ मिलूँगा। कहा मौला बताइए कहाँ मिलेंगे? कहा कि शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन मस्जिद कूफा में मिलूँगा, इतवार के दिन मस्जिद सहला में मिलूँगा, पीर के दिन जन्नतुल बकी की कब्रों पर मिलूंगा, मंगल के दिन मस्जिद जमकरान में मिलूंगा। उसके बाद कहते हैं शबे जुमा करबला में मिलूंगा, जुमे के दिन मैं हरम मौला अली में मिलूंगा। तो अब जब इतनी जगहें बता दी, अब क्या रह गया? अब अगर ढूंढना है तो अपने इमाम को ढूंढ लीजिए। और उसके बाद मेरा मौला कहता है कि जब काबे पे सीधी बारिश हो रही हो और पतनाले से पानी बह रहा हो तो बस समझ लेना कि तुम्हारे वक्त का इमाम खाना काबा के तवाफ में है। जरा तवज्जो चल। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या हुसैन, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस 5 मिनट और अपने इमाम के लिए और उसके बाद मैं अपने
उन्वान की तरफ आ जाऊंगी। तो चाहने वालों, मेरा मौला कहता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे परेशानियां दूर करूंगा। कहा कि मौला कैसे? अब जरा सुनिए मौला के चाहने वालों, मेरा मौला कहता है कि जब रात को बिस्तर पर सोया करो तो तकिए पर सर रखकर अपने इमाम से अपनी परेशानियां बयान किया करो। तुम्हारा इमाम तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। और उसके बाद मेरा मौला कहता है कि जिस दिन मरने की तमन्ना ना हो, एक अमल कर लेना। कहा मौला क्या अमल है? कहा कि जब सुबह बिस्तर पे बेदार हो तो बगैर कुछ कहे हुए अपने मुंह से कहा करो, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल अस्र वज़्ज़मा। कहा मौला इसका मौत से क्या ताल्लुक है? कहा कि सुबह बेदार होते ही सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम का जवाब वाजिब है। या साहिबान इल्म का मजमा है, मेरे जुमले रायगा नहीं जाने चाहिए। मेरा मौला कहता है कि जब तुम मुझे सलाम करोगे, मैं जवाब में कहूंगा वालेकुम अस्सलाम, और जब तुम्हारा इमाम तुम्हारी सलामती की दुआ दे देगा तो अब मौत भी तुम्हें नहीं आ सकती है। एक बाबा से बुलंद सलावत। कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका है चाहने वालों, मौला के चाहने वालों, है ना। आप कोई कहता है ना, किसी ने एक आरिफ से पूछा, एक शख्स ने, कि इमाम से मुलाकात का कोई तरीका बताइए। तो उसने कहा कि हरम इमाम हुसैन में 40 दिन ज़ियारत आशूरा पढ़ो, इमाम से मुलाकात होगी। वो शख्स हरम इमाम हुसैन में आया और आने के बाद 40 दिन का ज़ियारत आशूरा का सोचा कि 40 दिन पढ़ूंगा, कस्द किया, लेकिन 40वां ही दिन था या एक दिन कम था। एक मर्तबा ख्याल आया कि कारोबार सारा ठप हो गया, बच्चे न जाने क्या कर रहे होंगे, का घर चला जाए। और ये सोचने के बाद घोड़ा उठाया और कूफे का रहने वाला तो कूफे का रुख किया। अभी करबला से निकला ही नहीं था, हरम के बाहर ही था कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, ऐ शख्स कहाँ जा रहा है? कहा कि कूफे जा रहा हूँ। कहा कि खुशकी के रास्ते से जाएगा या फुरात के रास्ते से जाएगा? कहा कि खुशकी के रास्ते से जाऊंगा। कहा कि मेरा एक काम कर दो। कहा कि क्या काम है? कहा कि एक शख्स की अमानत है, ये अमानत लेता जा और उस शख्स को दे देना। और ये कहने के बाद 40 दीनार दिए और कहा कि ये 40 दीनार कूफे के फला मोहल्ले में एक शख्स रहता है, उसको दे देना, जब तू पहुंचेगा तो सुबह होगी, दरवाजे पे जाकर दक्कुल बाब करना, वो शख्स निकलेगा, उसका नाम रयान है, उसकी आस्तीनों पर खून के छींटे होंगे, तू घबराना नहीं, इसलिए कि वो कसाई है, सुबह सुबह जानवर ज़बह करता है। अब ये सुनने के बाद अमानत ली और लेने के बाद कूफे पहुंचा, सुबह का वक्त था, उस महल्ले में आया, दरवाजे पर दक्कुल बाब किया और जैसे ही दक्कुल बाब किया तो एक शख्स निकला और उसकी आस्तीनों पर खून के छींटे थे। बस एक मर्तबा आने वाले ने, दरवाज़ा खोलने वाले ने कहा, भाई तुम कौन? कहा कि मैं तुम्हारी अमानत लेके आया हूँ और मैं करबला से आया हूँ और मैं पहचान गया कि तुम ही वो हो कि जिसको अमानत देना है। उसने कहा कि वो कैसे? कहा कि अमानत देने वाले ने मुझे बता दिया था कि जो दरवाज़ा खोलेगा वो वही शख्स होगा, उसके दोनों आस्तीनों पर खून के छींटे होंगे, वो कसाई है और सुबह सुबह जानवर ज़बह करता है, तुम घबराना नहीं और उसको ये अमानत दे देना। जैसे ही ये सुना उसने कहा, भाई ज़रा ठहरो। और ठहरने के बाद, अब ज़रा तवज्जो चाहूँगी, ठहरने के बाद घर के अंदर गया, लिबास तब्दील किया, वुज़ू किया और फिर बाहर आया और कहने लगा, भाई ज़रा घोड़े से तो उतर जा। वो उतर गया घोड़े से आने वाला, कहा कि क्या चाहता है?
तो अब ज़रा जुमला आपकी समातों के मैं नज़र कर रही हूँ, और अगर इमाम की आपके दिलों में मोहब्बत है तो खुदारा इस जुमले की हकीकत को समझते हुए मेरे लिए दुआ कर देना कि एक मर्तबा आने वाले ने कहा कि ज़रा उस शख्स ने कहा, रयान ने, ज़रा घोड़े से उतर जा। वो शख्स घोड़े से उतरा, कहा मैं तेरी आंखों को चूमना चाहता हूँ। कहा मेरी आंखों को क्यों चूमना चाहता है? कहा मैं इसलिए चूमना चाहता हूँ कि तेरी इन आंखों ने मेरे इमाम की ज़ियारत की है। और उसके बाद उसके हाथों को कहा कि मैं तेरे हाथों को भी चूमना चाहता हूं। कहा कि मेरे हाथों को क्यों चूमना चाहते हो? कहा इसलिए कि उन्हीं हाथों से मेरे मौला ने मेरी अमानत तेरे हवाले की थी। वो कहने लगा कि भाई सच सच बता, वाकया क्या है? एक मर्तबा वो कहता है, मैं 40 दिनार का कर्जदार था। मैंने रात ही बिस्तर पर लेटकर रो रो कर अपने वक्त के इमाम से कहा था, मौला 40 दिनार का कर्जदार हूं, किसी तरीके से मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए। रात गुजरी ही थी कि मेरे आका ने सुबह 40 दिनार भेजकर मेरे कर्ज को अदा करवा दिया। ऐसा मेरा मौला है, अगर अकीदे से याद करिए तो मौला सबकी मुश्किलों को दूर करने वाला है। एक बाबा से बुलंद सलावत। तो हाज़रीन मजलिस, मैंने आप हज़रात के सामने वक्त के इमाम के बारे में जो ये 10 मिनट आपसे गुफ्तगू की है, उसकी एक वजह भी ये थी कि मैंने इब्तिदाए अपने बयान में हुज्जत दौरा के ज़हूर की दुआ की, और ताकि मैं आपको ये बता दूं कि इमाम तो तैयार है आने के लिए, लेकिन बस ज़रूरत है कि आप उसको पुकार किस तरीके से रहे हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला और इमाम के चाहने वालों, शिद्दत से मेरे मौला को पुकारा करो, इसलिए कि मेरे मौला को अगर आप शिद्दत से पुकारेंगे तो मेरा वक्त का इमाम आपके पास ज़रूर आएगा। बस सिर्फ अगर कमी है तो हमारे अकीदों में कमी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा वक्त का इमाम जब ज़हूर करेगा तो सबसे पहले अपनी जद्द माजिदा के इंतकाम के लिए सामने आएगा। तो तवज्जो चाहती हूँ, इसलिए कि ये वो मासूमा है। तो तवज्जो चाहो, अभी मसाइब की मंजिल पर नहीं आई हूँ। ये वो मासूमा है कि जिसका जनाजा भी बड़ी गुर्बत में उठा है। अज़ादारा ने कनिज़ाने शहजादी, आप सुबह से मजलिसों को समाअत कर रहे, ये इस अज़ाखानी की आखिरी मजलिस है और उसके बाद शबीह ताबूत बरामद होना है। लेकिन एक गुजारिश आप हजरात से है कि जब मैं फ़ज़ाइल के बाद मसाइब की मंजिल पर आऊँ तो तुम इस तरीक़े से पुरसा देना ताकि तुम्हारी आवाज़ें बकी तक पहुँच सके। घुट घुट के मत रोना, खुदारा अहले बैत के चाहने वालों, घुट घुट कर मत रोना। तो मैंने अपनी इस बयान के आगाज में जिस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उन्वान करार देते हुए आप हजरात के सामने रखा है, फातिमा तो बसत मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तवज्जो चाहूं, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जाहिर बात है कि फातिमा कौन कह रहा है? आखिरी रसूल, खत्मुल मुरसलीन, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तवज्जो चाहती हूँ, इसका मतलब है कि इंसान के जिस्म में दो चीज़ें हैं कि जो उसके वजूद को बरकरार रखे हैं, एक जिस्म और एक क्या? मेरे बच्चे बताएं, जो मेन चीज़ है वो क्या है? रूह। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो इंसान के दो चीज़ें, एक जिस्म और एक रूह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फातिमा मेरा टुकड़ा है, इस हदीस और ये बयान और इस हदीस की गहराई और हकीकत बता रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा इस तरह है कि वो मेरे जिस्म का भी टुकड़ा है, मेरे ज़ुहद का भी टुकड़ा है, मेरी इबादत का भी टुकड़ा है, मेरे इल्म का भी टुकड़ा है, मेरी शुजाअत का भी टुकड़ा है, मेरे तमाम कमालात का टुकड़ा है। तो जब जिसका जुज़ ऐसा होगा उसका कुल कैसा होगा? एक बाबा से बुलंद सलावत।
अपने इल्म के हिसाब से इस हदीस को लेते हैं, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा इल्म बुलंद होता है, जिसका जितना ज़्यादा इल्म फैला हुआ होता है ना, दकीक होता है और इतनी गहराई का होता है, वो उसका मतलब भी उतना ही वाज़े बयान करता है। जब इमाम खुमैनी ने इस हदीस को सुना है और पढ़ा है, तो वो अपने इल्म के आईने में उन्होंने इस हदीस की तशरीह इस तरह की है कि आप फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इसके लिए इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि वाकई ये हदीस रसूल बता रही है कि फातिमा हू बहू नबी जैसी थी। तवज्जो चाहूंगी, कहा कि फातिमा हू बहू नबी जैसी थी। और उसके बाद इमाम खुमैनी और तशरीह करते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते और औरत के लिए नबी बनना आसान होता या औरत को नबुव्वत का ओहदा मिलता, तो यकीनी तौर पर फातिमा दुनिया की सबसे बड़ी नबी होती इस कायनात की। तो तवज्जो चाहूंगी, यानी फातिमा का ये दर्जा था चाहने वालों। और इस बयान, इस हदीस के बयान में मैं आप हजरात के सामने इतना और अर्ज कर दूं कि फातिमा क्या थी। तवज्जो चाहूंगी, फातिमा क्या थी, यानी आदम से लेकर क़यामत तक की औरतें और आज के दौर की औरतों को भी जहन में एक सवाल रहता है और एतराज़ भी है कि औरत को ना नबूवत का ओहदा दिया गया, ना इमामत का ओहदा दिया गया, ना रिसालत का ओहदा दिया गया, है ना। क्या औरत इस काबिल नहीं थी? अरे हम भी जाहिदा हैं, हम भी इबादत गुजार हैं, हम भी ताहिर हैं, हम भी सजदा करते हैं, आखिर ये ओहदा क्यों नहीं दिया गया? ये क़यामत तक की औरतों का एतराज़ है। लेकिन अल्लाह ने जब ये एतराज़ सुना तो एक मर्तबा सुनने के बाद चादर में इज्तिमा हुआ और इज्तिमा के बाद एक मर्तबा आवाज़ आई, हुम फातिमतो अबूहा व बालोहा व बनूहा। एक बाबा से बुलंद सलावत। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन चाहने वालों, मैं अपनी बच्चियों के लिए और वाज़ेह कर दूं कि आया अल्लाह, एतराज़ का जवाब ये क्या है? हुम फातिमतो अबूहा व बालोहा व बनूहा। कहा हाँ, ये औरत के एतराज़ का जवाब है। मैं कहूँगी पालने वाले, एतराज़ का जवाब कैसे हुआ? तो यहाँ से लेके आखिर तक की औरत की तवज्जो अपनी तरफ करते हुए मैं अपने ये जुमले अदा करूँगी कि एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, ये देखो चादर में नबी भी है, चादर में इमाम भी है, चादर में जन्नत के सरदार भी है, चादर में साक़ी कौसर भी है। लेकिन मैंने किसी का तारुफ ना साक़ी कौसर से करवाया, ना जन्नत के सरदारों से करवाया, ना मैंने नबी से करवाया, ना मैंने इमाम से करवाया, बल्कि एक औरत से, एक खातून से तारुफ करके बता दिया कि अगर साहिबे किरदार अगर औरत हो तो नबुव्वत भी मोहताज तारुफ औरत की होती है और इमामत भी मोहताज तारुफ औरत की होती है। एक बाबा से बुलंद सलावत। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और चीज, दूसरा रीजन कि आखिर फातिमा से ही चादर के नीचे तारुफ क्यों हुआ? अभी मुझसे पहले मेरी छोटी बहन ने आयत तथीर की आयत को ही अपना सरनामा कलाम करार दिया था। लेकिन मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे बताइए कि फातिमा ही से तारुफ क्यों हुआ? तो देखिए, फातिमा से तारुफ का दूसरा रीज़न, कुछ रिश्ते डायरेक्ट होते हैं और कुछ रिश्ते इनडायरेक्ट होते हैं।
कुछ रिश्ते बिला वास्ता होते हैं उर्दू में जिसको कहेंगे, और कुछ रिश्ते बिल वास्ता होते हैं यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं अपनी बच्चियों के लिए इसको और आसान कर दूं। माँ का रिश्ता बच्चों से, मेरी बच्चियां बताएं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। और बाप का रिश्ता बच्चों से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बेटी का रिश्ता बाप से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। अब मुझे बताइए, नाना का रिश्ता नवासों से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इसलिए कि अगर बेटी ना होती तो नवासे ना होते। ससुर का रिश्ता दामाद से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इसलिए कि अगर बेटी ना होती तो दामाद ना होते। तो अब परवरदिगार आलम ने फातिमा को इसलिए तारुफ के लिए चुना कि एक ऐसे किरदार की जरूरत थी कि जितना इज्तिमा चादर में है उन सबसे उसका रिश्ता डायरेक्ट हो। इसलिए ना नबी से तारुफ कराया, ना अली से तारुफ कराया, ना हसनैन से तारुफ कराया, बल्कि फातिमा से तारुफ इसलिए कराया। फातिमा का रिश्ता अरे नबी से भी डायरेक्ट है, अली से भी डायरेक्ट है और बच्चों से भी डायरेक्ट है। एक बाबा से बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। सलामत रहिए आप, अल्लाह आपके इस जज्बों को सलाम। दुलईपुर की इस आवाम को मैं खुदा सलाम करती हूँ, और इसलिए नहीं, आप ये ना कहिएगा कि मैं यहाँ कोई मक्खन लगा रही हूँ, नहीं, मैं 6-7 साल से मजलिस पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं दुलईपुर की आवाम को सिर्फ इसलिए सलाम करती हूँ, यहाँ की मोमिनात को सिर्फ इसलिए सलाम करती हूँ, सुबह से लेके शाम तक फर्श अज़ाए हुसैन पर बैठना और उसके बाद हर मजलिस को समाअत करना और उसी तरीक़े से अक़ीदे के साथ समाअत फरमाना, ये अक़ीदे पुख्ता अक़ीदों की दलील है। और इसलिए मैं दुआ कहूँ कि शहज़ादी के फ़ज़ाइल सुनने वालों को परवरदिगार आलम एक तूल तवील उम्र अता करे, परवरदिगार आपके अक़ीदों को मजबूत करे, बारेला शहज़ादी आपके तमाम परेशानियों को दूर करे। मेरे मौला अगर हमारा दम निकले तब हम साहिब ईमान हों। एक बाबा से बुलंद सलावत। तो ये शहजादी है चाहने वालों। आज की इस मजलिस टोटल मैंने शहजादी कौनैन की अजमत पर मैं अपने बयान को कायम रखूंगी कि शहजादी का मर्तबा क्या है चाहने वालों, शहजादी किस मंजिल पर है। तो मैं एक जुमला आपको अदा कर दूं कि जब किसी ने नबी की एक ज़ौजा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से पूछा कि तुम तो घर में रहती हो, फातिमा की तहारत का आलम क्या है? फातिमा की तहारत बताओ। अजीब व गरीब जुमला उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया। वो कहती है कि फातिमा की तहारत इस मंजिल पर है कि ज़ोहर पढ़ने के बाद हसन जैसा इमाम दुनिया को दिया और असर में फिर मुसल्ले पर आ गई। जरा तवज्जो चाहती हूँ, यानी एक बहुत बड़ी बात है, मेरा जुमला आप हजरात तक नहीं पहुँचा। कहा कि फातिमा की तहारत का आलम यह है कि जिसने ज़ोहर अदा करने के बाद हसन, आप सब जानते हैं कि 15 रमज़ान को इमाम हसन की विलादत ज़ोहर के वक्त हुई है। तो अब कहते हैं कि शहजादी की तहारत का आलम यह था कि ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद हसन जैसा इमाम दुनिया को दिया और असर में फिर मुसल्ले पर आ गई। तहारत का आलम यह है कि ना मुसल्ला छूटा ना इबादत टूटी। एक बाबा से बुलंद सलावत। नारे हैदरी।
सलावत। इससे बेहतर सलावत। जानते हो शहजादी के और नाम क्या क्या हैं? आज सुबह से आपने इतनी मजलिस समाअत फरमाई, आपने यकीनी तौर पर शहजादी के दीगर और नामों को भी समाअत किया होगा। शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा, और आपको क्या कहा जाता है? ज़हरा, और बुतूल, सिद्दीक़ा, ताहिरा, अज़रा, है ना। अब मैं, और कुन्नियत भी आप जानते हैं। कुन्नियत क्या है? फातिमा की कुन्नियत क्या है? मैं अपने बच्चों की नॉलेज के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बीच बीच के अपने बयान में बताती हुई चलती हूँ। ये सारे नाम हैं, अलकाब हैं, लेकिन फातिमा की कुन्नियत उम्मुल आइम्मा। ज़रा तवज्जो चाहूँगी, आपने एक ही सुनी थी ना, उम्मे अबीहा, लेकिन उम्मुल आइम्मा भी फातिमा की कुन्नियत है। ये भी मैं आपको बता दूँ। चाहने वालों, मैं एक जुमला और एक सवाल अपने बच्चियों से करना चाहूंगी कि फातिमा को बुतूल क्यों कहते हैं? बुतूल और बुतूले कुबरा, ऐसे नहीं, फातिमा को बुतूले कुबरा कहा जाता है। अच्छा, बुतूले सुगरा कौन है? कोई बताएगा मेरी बच्ची? मैं यहां अपने बच्चियों से मुखातिब हूं। मेरा सवाल है कि बुतूले सुगरा का लक़ब किसे दिया है? मैंने बता दिया कि बुतूले कुबरा फातिमा को कहा जाता है। बुतूल सुगरा कौन है? बुतूल सुगरा जनाब मरियम को कुरान ने कहा है। जनाब मरियम को भी बुतूल कहा गया है, लेकिन जनाब मरियम बुतूल सुगरा है। जनाब फातिमा बुतूल कुबरा है। मेरी बच्चियां इस तरफ ध्यान दे। बुतूल सुगरा क्यों? वो बुतूल सुगरा क्यों? ये बुतूल कुबरा क्यों? सवाल है ना, आपके जहनों में ये बात आ सकती है। दुनिया की 4 अजीम खवातीन, देखिए मैं अगर तशरीह करूंगी तो ऐसी करूंगी कि ताकि मेरे बच्चियों के जहन में गहराई तक चली जाए। दुनिया की 4 अजीम खवातीन कौन कौन सी हैं? मुझे बताइए। दुनिया की 4 अजीम खवातीन, जनाबे मरियम, जनाबे आसिया, जनाबे खदीजा, और शहजादी कौन है? जनाबे फातिमा ज़हरा। अब मेरे बच्चे इसको याद रखेंगे। मेरी ज़िंदगी बखैर रही तो अगले साल मैं इसको फिर दोहराऊंगी। दुनिया की 4 अजीम खवातीन, जनाबे मरियम, जनाबे आसिया, जनाबे खदीजा और जनाबे फातिमा। लेकिन जनाबे मरियम को बुतूल सुगरा कहा जाता है और जनाबे फातिमा को बुतूल कुबरा कहा जाता है। अच्छा, कुरान जब जनाब मरियम का तारुफ करा रहा है तो कुरान साफ लफ्जों में सूरह मरियम में कह रहा है कि मैंने एक बुतूल को चुना, ताहिर किया। देखिए मेरे जुमलों पर ध्यान दीजिएगा, इधर से उधर तक बस थोड़ी सी सहमत और है और मैं मसाइब की मंजिल पर आऊंगी। कुरान सूरह मरियम में कह रहा है कि मैंने एक बुतूल को चुना, ताहिर किया, फिर चुना, फिर ताहिर किया। मैं कहूंगी पालने वाले 2 बार चुनना और 2 बार ताहिर करने का इस्तेमाल, लफ्जों का इस्तेमाल क्यों किया? कहा पहली बार खवातीन में से चुना, दूसरी बार बुतूलों में से चुना। मैं कहूंगी लफ्ज ताहिर का क्यों इस्तेमाल किया? कहा इसलिए किया कि बुतूल वो होती है कि जिसका हसब भी पाक हो, जिसका नसब भी पाक हो। एक बाबा से बुलंद सलावत। बुतूल वो नहीं बनती कि जो किसी सहन में आने के बाद, रिश्ता हो जाने के बाद बुतूल बन जाए। नहीं, बुतूल तो वो होती है कि जो हसब से भी पाक हो, जो नसब से भी पाक हो, जिसका माजी भी पाक हो, जिसका हाल भी पाक हो और जिसका मुस्तकबिल भी पाक हो, उसे कहते हैं बुतूल। जनाब मरियम को कहा गया बुतूल सुगरा, जनाब फातिमा को कहा गया बुतूल
कुबरा। अब एक और जुमला सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊं कि मरियम बुतूल सुगरा क्यों, फातिमा बुतूल कुबरा क्यों? कि जो बिना शौहर के बुतूल हो वो बुतूल सुगरा होती है, और जो शौहर रखकर बुतूल हो उसे बुतूल कुबरा कहते हैं। एक बाबा से बुलंद सलावत। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। अच्छा, एक बात और, पालने वाले मुझे ये बता कि तूने मरियम को कुरान में बुतूल चुन लिया ना, बुतूल, आखिर मरियम में खुसूसियत क्या है? मरियम में क्या खुसूसियत है? आप जानते हैं जनाब मरियम का वाक़या, मरियम कौन है ना? और बुतूल के मायने में कहूँ डिवोटेड टू गॉड, अल्लाह के लिए जो अपने आप को डिवोट कर दे, जो इतनी मुत्तकी हो, जो इतनी परहेजगार हो, जो इतनी पाकदामन हो, उसे क्या कहते हैं? बुतूल। तो आप जनाब मरियम के लिए, आपको मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस में रहती थी और अल्लाह ने जनाब ज़करिया को जनाब मरियम की किफ़ालत करने के लिए मुकर्रर किया था। लेकिन अब ज़रा तवज्जो की तालिब हूँ मैं, जो लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं और जो लोग खबरें देखते हैं वो यहाँ पर अपने जहनों को मेरे साथ रखे कि जनाब मरियम की किफ़ालत के लिए जनाब ज़करिया को तैनात किया गया था, लेकिन कह दिया था किफ़ालत ज़करिया करेंगे ज़रूर, लेकिन मरियम का खाना ज़मीन से नहीं आएगा। कहा फिर? कहा कि मरियम का खाना जन्नत से आएगा। मरियम ज़मीन का खाना नहीं खाती थी। क्यों? जब ज़करिया किफ़ालत कर रहे हैं तो ज़करिया खाना क्यों नहीं खिला रहे? कहा इसलिए कि मरियम है मासूमा, खाना ज़करिया नहीं बनाएंगे, ज़करिया की बीवी बनाएंगी। इसलिए मरियम किसी ऐसे के हाथ का खाना नहीं खा सकती। अब मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगी, अभी मेरी एक प्रेस रिलीज हुई थी, उसमें मैंने अपने बयान में इश्क सुभान अल्लाह के सीरियल में ईमान अबू तालिब पर सवाल उठाने वालों को चैलेंज किया था कि अगर मरियम सिर्फ खाना इसलिए ज़मीन का नहीं खा रही कि अस्मत का एक तकाजा ये भी होता है कि वो इस तरीके से खाना नहीं खा सकते, तो जो मरियम एक वक्त का खाना ज़करिया के हाँ का ना खाने दे परवरदिगार, 17 साल अपने रसूल को क्या अबू तालिब के घर का खाना खाने देता? एक बाबा से बुलंद सलावत। मेरा सवाल है ये सारे मुसलमानों से, और मैंने वहां भी चैलेंज किया था कि आलम इस्लाम का मुझे एक एक इंसान मेरे इस सवाल का जवाब दे कि क्या अल्लाह ऐसे के घर में अपने रसूल की परवरिश करवाएगा कि जो ईमान ना रखता हो, जो माज़अल्लाह काफिर हो? यही तो कहा ना कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। तो हम मुझे बताइए कि या तो माज़अल्लाह ये कहो कि 17 साल एक काफिर के घर में तुम्हारे रसूल की परवरिश हुई, या अगर तुम ये कहना चाहते हो कि अल्लाह का रसूल एक वक्त भी किसी काफिर के घर का खाना नहीं खा सकता, तो मान लो अबू तालिब काफिर नहीं थे बल्कि अबू तालिब साहिबे ईमान थे। एक बाबा से बुलंद सलावत। शाने या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाने अबू तालिब पर मिलजुल कर एक नारा, नारे हैदरी, 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 नारे सलावत। सुभान अल्लाह, या
चाहने वालों, है ना। तो कहा कि मरियम खाना नहीं खाएगी। जकरिया के यहाँ का खाना मरियम को नहीं खाने दिया। जन्नत से खाना आता था, मरियम इंतजार करती थी। अब बुतूल सुगरा और बुतूल कुबरा का फर्क देखिए। मरियम क्यों बुतूल सुगरा, फातिमा क्यों बुतूल कुबरा। तो अब अगर फर्क देखना है तो बुतूल सुगरा और कुबरा के फर्क को देखो। और खुदा की कसम अगर ये जुमला पसंद आ जाए तो इस दुल्हई पर के ऐसा खाने में एक तारीखी नारा लगा देना कि बुतूल सुगरा वो होती है कि जो जन्नत की रोटियों का इंतजार करती है, बुतूल कुबरा वो होती है जिसकी रोटियों का जन्नत इंतजार करती है। एक बाबा से बुलंद सलाम। अब फर्क समझ में आ गया मुसलमानों, बुतूल सुगरा कौन है और बुतूल कुबरा कौन है। तो हाज़रीन मजलिस, बस मुझे इतना कहना है कि शहजादी की अजमत का क्या कहना, शहजादी की अजमत का क्या कहना, है ना। कौन शहजादी, बस आखिर कलाम और उसके बाद मसाइब की मंजिल इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि शबीए ताबूत भी उठना है कि शहजादी की अजमत का आलम यह था कि जब शहजादी आती थी तो वक्त का रसूल खड़ा हो जाता था। जरा मेरा साथ दीजिए, बेदारी मुझे पता लगे। फातिमा आई, रसूल खड़े हो जाते थे। अब मैंने किसी किताब में यह नहीं देखा कि खड़े होने के बाद बराबर में बैठते थे या खड़े ही रहते थे। अगर किसी मुसलमान को किसी किताब में यह मिल जाए कि रसूल खड़े होने के बाद फातिमा के बराबर में बैठ जाते थे या खड़े रहते थे तो मुझे बता देना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस जगह खुद बैठते थे उस जगह फातिमा को बिठाते थे। यही है ना हदीस, मैं गलत तो नहीं पढ़ रही कि जब फातिमा आती थी तो खड़े हो जाते थे। जिस जगह खुद बैठते थे उस जगह फातिमा को बिठाते थे। मेरा ये जुमला फिर सुन लीजिए, जिस जगह खुद बैठते थे उस जगह फातिमा को बिठाते थे। अजमत फातिमा चाहने वालों, अहले सुन्नत की एक बहुत मुस्तनद किताब में मैंने एक रिवायत देखी। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, अमीर शाम की बहन, नबी की ज़ौजा, जब एक मर्तबा अपनी बेटी से मिलने के लिए जब उम्मे हबीबा के बाप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आने के बाद बैठना चाहा, मसनद रसूल बिछी हुई थी। एक मर्तबा बेटी आगे बढ़ी, कहा बाबा ठहर जाइए, मसनद रसूल को समेट दिया। कहा कि ये क्या किया? कहा बाबा ये हकीकत है, मैं किसी भी रिस्क को रसूल की जगह पर बैठने नहीं दूंगी। नहीं पहुंचा मेरा जुमला, नहीं पहुंचा, वरना इतनी कम आवाजें नहीं उठती। उम्मे हबीबा ने मसनद रसूल को समेटा। कहा बाबा, बाप ने कहा कि बेटी ये क्या किया? माथे पर बल आ गए। एक मर्तबा बेटी ने कहा बाबा माफ करना, मैं रसूल की जगह पर किसी रिस्क को बैठने नहीं दूंगी। अब जरा मुझे मुसलमानों से कहना है कि मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन रसूल की जगह अगर किसी को बिठाओ तो बस इतना देखकर बिठाना कि बिठाने के क्या शराइत है। एक बाबा से बुलंद सलाम। इससे बेहतर
इजाज़त है दुल्हाईपुर, अब मैं मसाइब की मंजिल पर आ जाऊँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो अगले साल फिर आपके रूबरू हाजिरी दूंगी इंशाअल्लाह ताला। बस परवरदिगारा ये दुआ करिए कि परवरदिगार मुझे अगर ज़िंदगी दे तो इसी तरह शहज़ादी कौनैन की खिदमत अदा करती रहूँ। चाहने वालों, अज़मत फ़ातिमा क्या है, अगर ये देखना है तो मैं बता दूँ कि फ़ातिमा का दर क्या दर था, जहाँ रसूल खुद आनकर सलाम किया करते थे। हाज़रीन मजलिस, लेकिन एक वक्त वो भी आया, आप हजरात ने बहुत तवज्जो के साथ मेरे फ़ज़ाइल सुने। अब मेरी आप हम लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप मसाइब भी इसी तरह सुनना कि आपकी आवाज़ें तारीख़ बनकर बकी की कब्र सैयदा तक पहुँच जाएँ, ताकि सैयदा को भी लगे कि मेरे चाहने वाले कितने हैं। हाज़रीन मजलिस, वो दर फ़ातिमा कि जिस पर रसूल सलाम करने के लिए आते थे, उस दर पर लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं। अज़ादारों, आप सुबह से लेकर अब तक मसाइब सुन रहे। मैं बहुत ज़्यादा तफसील से मसाइब नहीं पढ़ूंगी, इसलिए कि आप हजरात मसाइब सुनते चले आ रहे, लेकिन बहरहाल हक़ पुरसा अदा करना है। हाज़रीन मजलिस, दर सैयदा पर लकड़ियाँ इकट्ठी की गई। शहजादी ने अंदर से आवाज दी, क्यों दर जलाना चाहते हो? कहा अबुल हसन को बाहर निकालो, कहा अबुल हसन को बाहर निकालो। और जब ये कहा है अज़ादारों, तो अब मेरा जुमला सुन पाओगे? अगर मेरा जुमला सुन पाओ तो सुनना। जैसे ही कहा गया सैयदा अबुल हसन को निकालो, शहजादी अली के पास आई और कहती है, अबुल हसन तुम्हें मेरे हक की कसम बाहर ना जाना। आज जो ये मजमा एतराज करता है, अली इतने बड़े बहादुर थे तो बाहर क्यों नहीं निकले? शायद यही वजह थी कि सैयदा ने अपने हक की कसम दिला दी थी। आए अबुल हसन तुम्हें मेरे हक की कसम, बाहर न निकलना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा तुम सबको सलामत रखे, खुदा तुम्हारी आवाजों को सलामत रखे। सैयदा का दरवाजा जलाया गया। सैयदा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये नबी का दरवाजा है? खामोशी छा गई। सैयदा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं? आवाज आई, हम क्या करें? सैयदा ने कहा, क्या चाहते हो? कहा अबुल हसन को बाहर निकालो। चाहने वालों, दरवाजा जलने लगा। तारीख लिखती है कि 30-35 लोगों ने जलता हुआ दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा सैयदा के पहलू पर गिरा। मोहसिन की शहादत वाक़ई हो गई। अज़ादारा ने मसलूम करबला, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। जैसे ही मोहसिन की शहादत हुई, सैयदा ने आवाज दी, ऐ फिज़ा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ऐ कनीज़े सैयद ज़हरा, लोग दरवाजे पर चढ़कर सैयदा के घर में आए, सैयदा की पसलियां। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अली के गले में रस्सी डाली। सैयदा ने देखा कि अली के गले में रस्सी डालकर ले जा रहे हैं। अज़ादारों सुन पाओगे, सैयदा ने एक हाथ पसली पर रखा, एक से अली का दामन पकड़ लिया। मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी। तारीख लिखती है, एक गुलाम आगे बढ़ा, ताज़ियाना हवा में लहराया, नबी की बेटी जख्मी हो गई। अज़ादारों, मसाइब का एक जुमला और सुन लो, खुदा की कसम आंसू रोक नहीं पाओगे।
आपको मालूम है सैयदा के जख्मी होने के बाद सारी जिंदगी सैयदा वो हाथ से काम नहीं कर पाए। हाय 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 मेरी शहजादी। अज़ादारों, जब सैयदा की वफात हुई है, अली ने जनाजा तैयार किया, बच्चों को बुलाया, आओ आए मेरे हुसैन, आओ हसन, आओ ज़ैनब, अपनी माँ का दीदार कर लो। ज़ैनब माँ के जनाजे पर आई। तारीख लिखती है ज़ैनब ने माँ के जनाजे को देखा और एक मर्तबा चीख मारी, बाबा बाबा ये क्या? कहा ज़ैनब क्या हुआ? कहा बाबा शरीयत का तकाजा है, मरने वाले के हाथ पैर सीधे कर दिए जाते हैं। अरे मेरी अम्मा का ये हाथ, हाय हाय हाय, खुदा न रुलाए। शहजादी ज़हरा की कनीज़ो, जनाजा तैयार हुआ। अरे दस्तूर ये है कि औरतें जनाजे के साथ रोती हुई दरवाजे तक जाती है। ज़ैनब भी माँ के जनाजे के साथ रोती हुई दरवाजे तक आई। रात का अंधेरा था, शहजादी के दोनों कदम पर्दे से बाहर निकल गए। अली आगे बढ़े, ज़ैनब को गले लगाया, ऐ ज़ैनब, अरे बाहर ना जाना। मैं कहूंगी मेरे मौला, ज़ैनब के पर्दे का बड़ा ख्याल है, जरा कूफे में आ जाइए, जरा यजीद के दरबार में आ जाइए, अजरों को मिलल्ला। अजरों को मिलल्ला। ना रुलाए आपको किसी गम में सिवाय गम सैयदा के। हाज़रीन मजलिस, जनाजा कब्र तक आया। अच्छा एक बात और कह दूं आपसे, हाय क्या क्या मसाइब बयान करूं अपनी शहजादी के। जब जनाजा कब्र में किसी औरत का उतारा जाता है ना, तो क्या किया जाता है? महरम जनाजे को उठाए, एक महरम जनाजे को उठाता है, एक कब्र में उतारता है। हाय बच्चे छोटे हैं, अली देख रहे हैं जनाजे को कैसे उठाए। अज़ादारों, यही परेशानी तो कैद खाना शाम में सैयद सज्जाद की भी थी, जब दोनों हाथ रसन में बंधे थे, बहन का जनाजा था, किस तरह बीमार भाई जनाजा उठाए। अजरों को मिलल्ला। हाज़रीन मजलिस, मौला अली ने शहजादी के जनाजे को उठाया, कब्र से 2 हाथ बरामद हुए। ऐ अली, लाओ मेरी बेटी को मेरे हाथों में दे दो। मेरा मौला पहचान गया, जनाजा फातिमा रसूल के हाथों पर रखा, लेकिन एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फातिमा के चाहने वालों इधर से उधर तक पुरसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन वो था कि जब शादी हुई थी ना, तो आपने मुझसे कहा था, है अली मेरी ये अमानत तेरे पास है। ऐ रसूल अल्लाह, जब आपने अमानत मेरे हवाले की थी, तब पसलियां टूटी हुई नहीं थे, आज सैयदा की पसलियां। अजरों को मिला। बस 2-4 जुमले और सुन लीजिए, बस 2-4 जुमले और उसके बाद मैं मजलिस को खत्म कर दूंगी। परवरदिगार आपके रोने को शहजादी कबूल फरमाए, बारिला वक्त का इमाम अपनी जद्दे माजिदा के पुरसे को कबूल फरमाए। हाज़रीन मजलिस, जनाजे को दफन कर दिया। दफन करने के बाद वसीयत याद आई शहजादी की, कि शहजादी ने वसीयत में कहा था कि अली मुझे फरामोश ना करना, मेरी कब्र पर यासीन हर शब बांध कर पढ़ना। थोड़ी दूर गए थे, पलट आए, आने के बाद यासीन शुरू कर दी। अभी यासीन थोड़ी सी पड़ी थी कि कब्र में लर्जा आ गया। कहा सैयदा क्या कोई गलती हो गई? कहा सैयदा ये कब्र में लर्जा कैसा? कहा अली यासीन छोड़ दीजिए,
घर चले जाइए। कहा सैयदा क्या कहना चाहती हो? कहा अली मेरे बच्चों की पहली शब बगैर माँ के है, आए अली घर जल्दी जाओ। कहा फातिमा क्या हुआ? कहा ज़ैनब जाग गई है, कभी तुम्हारा बिस्तर देख रही है, कभी मेरा बिस्तर देख रही है, न माँ मौजूद है न बाप मौजूद है। ऐ कनीज़ान सैयदा, आइए हम भी अपने कांधों पर जनाज़ा सैयदा उठाए। ऐ वक्त की शहजादी, हमारे पुरसे को कबूल कर लेना। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।